बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुमयाल एकेडमी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुमयाल एकेडमी में खुशामदीद। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के सब्जेक्ट में हम लोग सीएफजी के टॉपिक के हवाले से बात कर रहे थे और प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि सीएफजी क्या होता है और फिर उसको डिफरेंट एग्जांपल से हमने सॉल्व किया। फिर उसके डिफरेंट डेरिवेशंस को हमने देखा कि लेफ्ट राइट डेरिवेशंस कैसे हम लोग बनाते हैं। फिर उसके अलावा हमने ट्री डेरिवेशन के हवाले से बात की और अब हम इस नेक्स्ट वीडियो में मजीद आगे बात करेंगे सीएफजी के हवाले से। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एम्बिग्यूटी इन सीएफजी क्या होती है, सिंप्लीफिकेशन हम इसकी किस तरह करेंगे और फिर हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा कुछ असाइनमेंट्स होंगी जो आपको प्रैक्टिस के तौर पे दी जाएंगी, तो वो आप लोग सॉल्व करेंगे और उसका सोल्यूशन के लिए हमने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप लोग क्रॉस चेक करके अपना जो सॉल्व किया होगा आपने असाइनमेंट को वो चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस सीएफजी के हवाले से वीडियोस नहीं देखी तो इसी चैनल पे इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो प्रीवियस वीडियोस जो है वो मिल सकती है और आप उन्हें एक बार गो थ्रू करने के बाद नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। एम्बिग्यूटी इन ग्रामर, तो इसको हम लोग देखने लगे। आज हमारा ये टॉपिक है और एम्बिग्यूटी क्या होती है। ग्रामर इज सेड टू बी एम्बिगियस इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और more than one right most derivations or more than one parse tree for the given input string। एक जो स्ट्रिंग हमें एज ए इनपुट दी गई है, अगर उसके लिए डेरिवेशन जो है, जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम लोग करते थे, राइट मोस्ट डेरिवेशन करते थे, अगर वो एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि एक ही स्ट्रिंग से हम दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को जनरेट कर सकते हैं या दो ट्रीज हम बना सकते हैं एक ही इनपुट स्ट्रिंग के, तो हम लोग कहेंगे कि वो ग्रामर जो है वो एम्बिगियस है। यानी कि उसमें एम्बिगिटी का क्या मतलब है कि दो चीजों के दरम्यान में कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, कंफ्यूजन, ठीक है, एक किस्म का ये कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है कि दो पाथ्स में से राइट वे को चूज करना, यानी कि दो पाथ में से चूज करना। ठीक है, अब दोनों पाथ हैं वो एक ही जैसा रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं या एक ही ट्रांजिशन को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसके दरमियान में मशीन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगी कि वो किस को चूज करे। तो उसके लिहाज से हम लोग बात करते हैं एम्बिग्यूटी इन ग्रामर में और कहते हैं कि इफ द ग्रामर इज नॉट एम्बिगियस देन इट इज कॉल्ड अनएम्बिगियस, यानी कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर कट सारा कुछ है, मतलब डिटरमाइंड उसमें ना पाथ्स या चीजें जो है वो मौजूद है। तो उसके अंदर मतलब हमें कोई दूसरी राय वाली बात नहीं होती। इफ द ग्रामर हैज एम्बिग्यूटी देन इट इज नॉट गुड फॉर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। कंपाइलर की कंस्ट्रक्शन के लिए वो अच्छा ना होगा, जाहिर सी बात है, वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा और हमें रिजल्ट जो है वो हमारे जो डिजायर्ड है, डिजायर के अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेंगे। नो मेथड कैन automatically detect and remove the ambiguity, but we can remove ambiguity by rewriting the whole grammar without ambiguity। सो आपने देख लिया कि ग्रामर पूरे की पूरी हमें खुद से लिखनी पड़ेगी, हमारे पास कोई ऑटोमेटिक वे नहीं है इसको रिजॉल्व करने का। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि एम्बिग्यूटी बेसिकली है क्या। लेट अस सपोज हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है एक, जिसे हम बोल सकते हैं कि 3 स्टैटिक 2 प्लस 5, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है एज एन इनपुट और कुछ प्रोडक्शन रूल्स हमें दिए गए। यहाँ पे प्रोडक्शन रूल्स में क्या है कि एक हमारे पास ई है जो अप्रोच कर रहा है आई को, और फिर ई है हमारे पास प्रोडक्शन रूल जो कि हमें ई प्लस ई दे रहा, फिर ई प्लस ई स्टैटिक ई दे रहा एक प्रोडक्शन रूल, और इस तरह करके हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्शन रूल है। और लास्ट पे हमारे पास जो आई है वो बेसिकली हमें नल भी प्रिंट करके दे रहा, 0 1 2, और ये इंटीजर, मतलब इंटीजर इसने हमें सारे प्रिंट करके दिए और नल भी ये इंक्लूड है इसके अंदर। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह करके एम्बिग्यूटी इसके अंदर क्रिएट होती। हम लोगों ने ट्री जो है बनाना शुरू किया, ठीक है, ड्राइव करना शुरू किया यहाँ पे। तो इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह करके ना हमारी ग्रामर जो है एम्बिगियस हो सकती है। एक ही ग्रामर के या एक ही इनपुट स्ट्रिंग के लिए दो ट्रीज बनते हैं, किस तरह बनते हैं, क्या वो रिजल्ट ठीक देते, तो एम्बिग्यूटी किस तरह आती है वो हम लोग देखने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रूल लिया स्टैटिक वाला और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेट से हमने ये रूल इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, ई अप्रोचेस टू दिस। ठीक है, अब इस ई को हमने क्या किया, ई अप्रोचेस टू आई, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली लेफ्ट मोस्ट हम परफॉर्म करेंगे। तो इसको हमने क्या किया, आई, और आई जो है अप्रोच कर रहा है यहाँ पे 3 को, हमने इस स्ट्रिंग को भी देखना साथ साथ। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाई 3 स्टेरिक। अब हमने क्या करना, इस ई को एक्सपेंड करना। तो इस ई में क्या हमने 2 और 5 और बीच में हमने प्लस को भी इंक्लूड रखना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन रूल डिस वाला लेंगे ताकि हम प्लस को इंक्लूड कर सकें। अब हम इस ई को एक्सपेंड करेंगे कि अंटिल हम 2 को एक्सेस कर लें, फिर लास्ट वाले को हम लोग 5 तक एक्सपेंड करेंगे और हमारे पास ये ट्री आ गया। ठीक है, अब हम लोग रीड करते हैं कि 3 स्टेरिक 2 प्लस 5।
तो ये स्ट्रिंग हमारे पास प्रिंट होगी। हम देखते हैं कि दूसरा ट्री हम लोग बना के चेक करते हैं कि वो क्या करता। हमने ई लिया, सबसे पहले हमने क्या किया, प्लस प्लस का साइन लगाया, ठीक है। हमने रूल नंबर प्रोडक्शन रूल दिस वाला यूज किया, ठीक है, प्लस लगा लिया। अब प्लस का लगाने के बाद हमने क्या किया, राइट मोस्ट ही हम चलते गए। राइट मोस्ट चलेंगे तो क्या किया हमने, इस ई को हमने मल्टीप्लाई के हवाले से भी लगा दिया कि हमने मल्टीप्लाई भी लगाना है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडली क्या किया हमने, 3 2 और ये 5, ठीक है। अब ये हमने मतलब इसको एक दूसरे तरीके से हमने इस ट्री को बनाया और इसने भी क्या किया, हमें सेम रिजल्ट दिया, 2 स्टेरिक 3 और ये 3 स्टेरिक 2 प्लस 5, ठीक है। तो हमारे पास ये मतलब रिजल्ट जो है दोनों हालत में सेम आ रहा, जबकि ये ट्री जो है दो ट्री बन रहे, तो मतलब ट्री एक ही बनना चाहिए, एक इनपुट स्ट्रिंग के लिए एक ही ट्री बनना चाहिए, दूसरा ट्री इम्पॉसिबल होना चाहिए। अगर दूसरा ट्री बन जाता है हमारे पास तो हम लोग कहेंगे कि वो एम्बिगियस है, जो ग्रामर है ना वो एम्बिगियस है। तो उसको हम एम्बिग्यूटी उसकी दूर करनी पड़ेगी, हमें उसे अनएम्बिगियस बनाना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं, हम रीराइट करके अनएम्बिगियस बनाते हैं। सिंस देयर आर टू पार्स ट्रीज फॉर सिंगल स्ट्रिंग दिस, सो द ग्रामर इज एम्बिगियस। मजीद इस एम्बिगिटी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग दिस id प्लस id माइनस id, ठीक है। ये हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है। कुछ प्रोडक्शन रूल्स हमें दिए गए यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्शन रूल्स आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करनी। हमने एक बात तो ये की थी कि ट्री एक बनना चाहिए, दो नहीं बनने चाहिए। ट्री तो हमने देख लिए कि किस तरह ट्री ड्राइव करके हम लोग चेक कर सकते थे कि हमारी जो ग्रामर है वो एम्बिगियस थी। अब हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के हवाले से ड्राइव करके चेक करेंगे क्या हमारी ये जो ग्रामर है इस इनपुट स्ट्रिंग के हवाले से एम्बिगियस है कि नहीं है। तो हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फर्स्ट की, ठीक है। फर्स्ट ट्राई में हमने क्या किया, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की, तो उसके हवाले से हमने क्या किया, फर्स्ट रूल को यूज किया फर्स्टली, देन हमने आईडी रिप्लेस कर दी। सेकंड वाले को हमने क्या किया, इसको भी देखना आपने स्ट्रिंग को ना, यहाँ पे प्लस आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे इस ई को हमने क्या करना, इस माइनस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना, तो हम सेकंड रूल इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये आ गया। अब सेकंड वाले को हम लोग मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ हमने मूव करना, लेफ्ट मोस्ट वाला चीज हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये, तो हमारे पास ये डिजायर्ड स्ट्रिंग जो है वो आ गई। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरे तरीके से करके कि ये किस तरह हमारे पास ड्राइव होता। हमने क्या किया, इसको ले लिया, ठीक है, सेकंड रूल को, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब हमने क्या करना, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट वाले को प्लस के साथ रिप्लेस करना ताकि हम इस प्लस को अकोमोडेट कर सकें। तो अब हमने इसकी जगह पे आईडी पुट किया, यहाँ पे भी आईडी से रिप्लेस किया, यहाँ पे भी, और हमारे पास ये फिर अगेन से डिजायर्ड स्ट्रिंग जो है वो आ गई। तो हम लोग कहेंगे कि एक ही लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अगर दो बार बन जाए ना किसी एक इनपुट स्ट्रिंग के लिए, तो उसे भी हम कहते हैं कि वो एम्बिगियस है, ठीक है। सिंस देयर आर टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर सिंगल इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है, द ग्रामर इज एम्बिगियस। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे हम लोग ना एग्जाम्पल को सॉल्व करते। हमारे पास कहता है कि चेक वेदर द ग्रामर गिवन ग्रामर इज एम्बिगियस और नॉट फॉर स्ट्रिंग दिस। हमें एक स्ट्रिंग दे दी गई है और कहता है कि उसके अकॉर्डिंगली चेक करें क्या ये ग्रामर एम्बिगियस है कि नहीं, और हमें कुछ प्रोडक्शन रूल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो प्रोडक्शन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ट्री बनाया हमने, ठीक है। अब ग्रामर को चेक करना, जस्ट हमने चेक करना कि क्या ये एम्बिगियस है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ड्राइव भी कर सकते हैं, डेरिवेशन भी बना सकते हैं और ट्री भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्री बनाया एक, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग ए लिया, वो अप्रोच कर रहा टू एज को, और अब हमने इस स्ट्रिंग को देखना, अपनी स्ट्रिंग को देखना कि हमने क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करनी, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या किया, ए ए, ठीक है, ये फर्स्ट रूल को उसने यूज कर लिया। अब इसने इस तरफ से स्टार्ट किया, ए लिख लिया। अब सेकेंडली उसने अगेन ए लिखना, ठीक है। यहाँ पे उसने एक तो ए लिखना, सेकेंडली उसने क्या करना, दो मजीद ए जो है उनके लिए जगह भी बनानी, ठीक है। तो उसने अगेन से फर्स्ट रूल जो है एग्जीक्यूट किया ताकि एक ए के दो ए बन जाए, ठीक है, जगह बन जाए। अभी मतलब दो ए तो आ सकते, लेकिन उसने खुद भी तो एडजस्ट होना उस ए ने, तो उस ए ने क्या किया, अपने लिए अगेन से एक जगह बना ली फर्स्ट रूल को इम्प्लीमेंट करते हुए। अब वो ए आ गया यहाँ पे, ये वाला। सेकंड ए के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे अलग से एक रूल दिया गया, उस रूल को हमने इम्प्लीमेंट किया डायरेक्टली, ठीक है। अब ये ए यहाँ तक पूरे हो गए। अब लास्ट वाला ए, तो हमारे पास एक नॉन टर्मिनल जो मौजूद है वो हमने इसको टर्मिनल से रिप्लेस कर दिया। सेकंड ट्री हम देखते हैं कि वो कैसे ड्राइव हुआ। हमने ए लिया,
उसको रिप्लेस किया फर्स्ट रूल से। अब हमने इधर से स्टार्ट किया ए, अब हमने आगे 3 ए मजीद हमने बनाने, 2 ए 3 ए, ठीक है, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब ये ए जो ब्रैकेट वाला है इसको तो डायरेक्टली हमने लिख लिया, इस ए को हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, रिप्लेस कर देंगे, इस ए को लास्ट वाले को हम लोग इधर रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास अगेन से स्ट्रिंग बन गई। अगर इसको रीड करें इस तरफ से ऐसे, तो ये भी वही स्ट्रिंग को रीड करवाता, ये भी वही स्ट्रिंग को रीड करवाता। तो हम लोग कहेंगे कि एक ही इनपुट स्ट्रिंग के लिए 2 ट्रीज बन गए, तो ये एम्बिगियस है, ठीक है। ये ग्रामर जो है हमारे पास एम्बिगियस है। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है चेक वेदर द ग्रामर इज एम्बिगियस और नॉट। तो हमें एक ना स्ट्रिंग दी गई और हमारे कुछ प्रोडक्शन रूल भी यहाँ पे दिए गए। तो आप लोगों ने चेक करना कि क्या ये ग्रामर जो है वो एम्बिगियस है कि नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द ग्रामर, ठीक है, हमें ग्रामर देगी, कहता है कि चेक वेदर द ग्रामर इज एम्बिगियस और नॉट। हमें स्ट्रिंग भी दे दी गई, यहाँ पे स्ट्रिंग भी दे दी गई कि ये स्ट्रिंग है, और इसके अकॉर्डिंगली हमने ग्रामर चेक करनी है, जो हमें यहाँ पे ग्रामर दी गई कि क्या ये एम्बिगियस है कि नहीं है, ठीक है। उसके प्रोडक्शन रूल्स यहाँ पे दे दिए गए। सोल्यूशन के हवाले से लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, यहाँ पे सब टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी, ठीक है। सीएफजी बेसिकली, सीएफजी में सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करते हैं, एम्बिग्युइटी आ जाती है ना जब वहाँ पे, तो उसको फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं कि उसमें से कुछ चीजें जो हम लोग रिमूव करते हैं और उसको एक प्योर फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि एज वी हैव सीन वेरियस लैंग्वेज कैन एफिशिएंटली बी रिप्रेजेंटेड बाय context free grammar. All the grammar are not always optimized. That means the grammar may consist of some extra symbols. ठीक है, ऑप्टिमाइज हमारी ग्रामर क्यों नहीं होती, ठीक है, मतलब क्विकली हम उसके साथ वर्क क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते, क्योंकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स होते हैं जो जिसे हम नॉन टर्मिनल्स बोल रहे हैं, ठीक है। हैविंग एक्स्ट्रा सिंबल्स अननेसेसरी इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रामर। जितनी ग्रामर की लेंथ इंक्रीज करेगी उतने प्रोडक्शन रूल ज्यादा होंगे, और बारी बारी हमें सबको देखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सेटिंग को जनरेट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर मीन रिडक्शन ऑफ ग्रामर बाय रिमूविंग द यूजलेस सिंबल्स। यूजलेस सिंपल जो होते हैं वहाँ पे ग्रामर के अंदर जिनका कोई यूज नहीं है, या एम वहाँ पे ना मतलब एक्स्ट्रा तौर पे पड़े होते हैं, उनको रिमूव करना बेसिकली सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। हमारे पास सिंप्लीफाई करने के लिए उनको रिमूव करना पड़ता। प्रॉपर्टीज ऑफ रिड्यूस्ड ग्रामर आर गिवन बिलो। तो हम लोग ग्रामर को जो रिड्यूस कर रहे होते हैं ना, उसके प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिकली ये बिलो दी गई। ईच वेरिएबल, यानी कि हम नॉन टर्मिनल को वेरिएबल बोलते हैं, एंड ईच टर्मिनल ऑफ गिवन ऑफ ग्रामर अपीयर्स इन द डेरिवेशन ऑफ सम वर्ड इन लैंग्वेज, ठीक है। हम लोग वेरिएबल टर्मिनल और नॉन टर्मिनल जो ग्रामर के अंदर यूज होते हैं वो बेसिकली हम किसी लैंग्वेज की डेरिवेशन में देख सकते हैं, ठीक है, उसके लैंग्वेज के वर्ड या स्ट्रिंग के अंदर हम देख सकते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी प्रोडक्शन एज x approaches to y where x and y are not terminal, नॉन टर्मिनल, ठीक है। हम कहते हैं कि वहां पे कोई ऐसी प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्शन रूल नहीं होना चाहिए जो नॉन टर्मिनल्स पे कंसिस्ट हो, यानी कि x अप्रोचेस टू y, ये दोनों नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये इस तरह की कोई प्रोडक्शन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इफ नल इज देयर इज नॉट इन द लैंग्वेज, अगर किसी लैंग्वेज के अंदर नल जो है नहीं है, हम रीड कर रहे हैं, नल स्ट्रिंग नहीं है, देन देयर नीड नॉट टू बी प्रोडक्शन ऑफ दिस x अप्रोचेस टू नल, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर नल इंक्लूड ही नहीं है, तो हमें वहां पे नल के लिए कोई प्रोडक्शन रूल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टडी द रिडक्शन प्रोसेस इन डिटेल। हम लोग इसकी डिटेल वगैरह देखते हैं तो फिर पता चलता है कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली रिड्यूस्ड ग्रामर जो कंसिस्ट ऑफ होती है उसमें हम 3 तरह के काम करते हैं। एक तो रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल्स, सिंबल को रिमूव करते हैं। सेकेंडली हम एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन जो होते हैं उनको रिमूव करते हैं। और थर्डली हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस। अब ये चीजें क्या होती हैं इनके बारे में बारी बारी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों काम क्या है और किस तरह करके किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल्स। तो यूजलेस सिंबल्स क्या होते हैं, कहता है कि अ सिंबल कैन बी यूजलेस इफ इट डज नॉट अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड पे अगर वो नहीं अपीयर हो रहा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोडक्शन है तो उसका यूजलेस सिंबल कैसे है कि वो इधर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है, किसी जगह पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा राइट हैंड साइड पे, ठीक है, लेकिन वो इधर है,
लेफ्ट हैंड साइड पे है और वो किसी और चीज को अप्रोच कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा कि ये एम, ठीक है, यहाँ पे एक टर्मिनल एम को अप्रोच कर रहा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, राइट साइड पे। हम कहते हैं कि वो यहाँ पे है ही नहीं, किसी जगह पे भी नहीं है, किसी प्रोडक्शन में वो राइट हैंड साइड पे नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि डज नॉट टेक पार्ट इन द डेरिवेशन ऑफ एनी स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग में वो मतलब पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहा, मतलब यहाँ पे ये फजूल में पड़ा रहेगा। दैट सिंबल इज नोन एज यूजलेस सिंबल। Similarly, a variable can be useless if it does not take part in the derivation of any string. That variable is known as useless symbol. तो हम यहाँ पे इस एग्जांपल में देखेंगे यूजलेस सिंबल्स कौन से हैं। यहाँ पे टी अप्रोच कर रहा है बी को, ए को और ये टी को, ठीक है। यहाँ पे ए फिर बी और ये जो सी है, बेसिकली ये सी, ये देखें इधर किसी जगह पे राइट हैंड साइड पे ये आया ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा और अप्रोच कर रहा है इसको। तो मतलब ये जो इस तरफ को नहीं आया तो इसका किसी दूसरे के साथ लिंक ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये एक्स्ट्रा तौर पे यहाँ पड़ा हुआ, तो हम इसे कहेंगे कि यूजलेस सिंबल है, इसने किसी स्ट्रिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना उसे जनरेट करने के लिए। तो सी विल नेवर अकर इन द डेरिवेशन ऑफ एनी स्ट्रिंग, सो द प्रोडक्शन इज फजूल, ठीक है, यूजलेस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट करना। हम नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं, तो इस हवाले से हमारे पास ये टॉपिक सब टॉपिक है, तो बात करते हैं इस हवाले से। कहता है कि नल प्रोडक्शन किसे हम कहते हैं, बेसिकली एस अप्रोचेस टू नल, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन रूल होता है ना, इसको हम नल प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। नल प्रोडक्शन को कहता है रिमूव किया जाता ऐसी लैंग्वेजेस में या ऐसी ग्रामर में जहां पे जिस लैंग्वेज में मतलब नल जो है जनरेट ही नहीं होता, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जिसमें नल जनरेट नहीं होता, उसमें नल प्रोडक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते, रिमूव कर देते। किस तरह करते हैं, फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट ऑल द मल्टीपल नॉन टर्मिनल्स वेरिएबल्स विच ड्राइव्स नल। ऐसे नॉन टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करें जो नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, नल से रिप्लेस होते हैं। स्टेप 2 क्या है, फॉर ईच प्रोडक्शन A approaches to A, small a, construct all the productions A approaches to X, where X is obtained from removing one or more non-terminal from step 1। हमने नल प्रोडक्शन के हवाले से जो नॉन टर्मिनल जो है ना वहाँ पे रिमूव किए फर्स्ट स्टेप में ना, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर ईच प्रोडक्शन ए अप्रोचेस दिस, कंस्ट्रक्ट ऑल द प्रोडक्शन ए अप्रोचेस टू एक्स, ठीक है। नल को रिमूव करने के बाद हमारे पास जो जो चीजें बचेंगी ना, तो बेसिकली वो हम डायरेक्टली उस टर्मिनल को, नॉन टर्मिनल को असाइन करते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे सिंपल ए को कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह लिखा हुआ था, ठीक है, ये इस तरह करके ए एस और एस अप्रोच कर रहा था नल को। तो हमने क्या किया, नल प्रोडक्शन को रिमूव किया, तो यहाँ पे नल लगाया ना जब, तो ये खत्म हो गया, ठीक है, सारा कुछ। तो हमारे पास सिंपल यही चीज रहेगी। तो इस चीज को वो कह रहा। स्टेप 3 आ गया हमारे पास, कहता है कि नाउ कंबाइन द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 विद द ओरिजिनल प्रोडक्शन एंड रिमूव नल प्रोडक्शंस। हम लोग क्या करते हैं, जो स्टेप 2 के थ्रू जो रिजल्ट आया उसको कंबाइन करते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्शन जो है ना वो हम बना देते हैं, और जो नल प्रोडक्शन होती है उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो आइए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि हमें ये अच्छी तरह समझ आए कि ये चीज क्या हो रही। एग्जांपल है हमारे पास कि रिमूव द नल प्रोडक्शन फ्रॉम फॉलोइंग CFG बाय रिमूविंग, बाय प्रिजर्विंग, यानी कि प्रिजर्व करें द मीनिंग ऑफ इट। जो प्रोडक्शन रूल या ग्रामर हमें वहां पे दी गई है ना, बेसिकली ये भी डिस्टर्ब ना हो, इसका ओरिजिनल मीनिंग भी वही रहे, और इसमें से नल प्रोडक्शन जो है वो भी रिमूव हो जाए। तो ये सब हम कैसे करेंगे, तो उसको सॉल्व करते हैं अभी। सबसे पहले वो कहता है कि नाउ व्हाइल रिमूविंग नल प्रोडक्शन वी आर डिलीटिंग रूल एक्स अप्रोचेस टू नल एंड वाई अप्रोचेस टू नल। मतलब इन दोनों में अप्रोच जो नल को कर रहे हैं वो एक्स और वाई कर रहे हैं ना, एक्स और वाई अप्रोच कर रहे हैं नल को, ठीक है, यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, टू प्रिजर्व द मीनिंग ऑफ CFG वी एक्चुअली प्लेसिंग, यानी कि रिप्लेस करते हैं या प्लेस करते हैं नल प्रोडक्शन को एट द राइट हैंड साइड whenever x and y have appeared। जहां जहां पे x और y अपीयर हुए हैं वहां वहां पे हम क्या करेंगे, नल को प्लेस करते जाएंगे। नल प्लेस होगा तो वहां पे अपना असर छोड़ेगा, और असर छोड़ने के नतीजे में क्या होगा कि वहां पे हमारा साफ सुथरा माल जो है वो बाकी बच जाएगा, और नल के साथ जो चीजें हैं वो खत्म होती चली जाएंगी। तो अब हमारे पास मतलब ऐसा अप्रोच कर रहा था, इसको एक्स को हमने क्या किया, राइट साइड पे जो एक्स था, राइट हैंड साइड पे, या यहाँ पे हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्स था उसके अंदर हमने नल को पुट कर दिया, तो हमारे पास वाई एक्स बाकी रह गया, ठीक है। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड वाला जो था एक्स, उसके अंदर नल पुट किया तो हमारे पास एक्स वाई रह गया। इसी तरह हमारे पास वाई की जगह पे अगर नल पुट किया हमने, तो यहाँ पे डबल एक्स रह गया हमारे पास। अच्छा,
सेकेंडली हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर हम एक y और एक x को नल पुट कर देते तो हमारे पास एक x बाकी रह जाता। इसी तरह दोनों x को हम नल पुट करते तो एक y बाकी रह जाता। तो मतलब हमने सारी पॉसिबिलिटीज जो थी वो नल पुट करने के बाद हमने देख ली, तो हमारे पास फाइनली ये स्ट्रिंग आ गई। स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे इसको, प्रोडक्शन रूल बोलेंगे। हमारे पास ये प्रोडक्शन रूल का सेट आ गया, ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद। अच्छा, सिमिलरली वी प्लेस नल एट द राइट हैंड साइड ऑफ x। अब ये जो हमारे पास दो चीजें थी, इनमें भी x और y तो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इनकी जगह पे भी हम बारी बारी क्या करेंगे, नल को पुट करेंगे। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्शन रूल आ रहा, हमारे पास एक नया प्रोडक्शन रूल आ गया। तो हमने x और y की जो वैल्यू थी वो कुछ इस तरह करके लिख ली। अब हम क्या करेंगे, नल को खत्म कर दिया यहाँ से, और हमारे पास ये एक ग्रामर आ गई, फाइनल वर्जन ऑफ ग्रामर, और इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम टू सेम है प्रोडक्शन रूल का, और कोई इसमें चेंजिंग जो है नजर नहीं आ रही, सिवाय इसके कि हमने नल को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे क्या कहता है, रिमूविंग ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट प्रोडक्शन बेसिकली है क्या, द यूनिट प्रोडक्शन और द प्रोडक्शन इन विच वन नॉन टर्मिनल गिव्स एन अदर नॉन टर्मिनल, यानी कि एक नॉन टर्मिनल जो है एक दूसरा नॉन टर्मिनल देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यूनिट प्रोडक्शन की हो रही है, ठीक है, यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन हो रहा। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉलोइंग स्टेप लेते, ठीक है। एक x है, वो क्या कर रहा, y को प्रोड्यूस कर रहा, तो ये यूनिट प्रोडक्शन कहलाएगी। इसी तरह ये क्या कर रहा, x अप्रोचेस टू स्मॉल है, तो इसको हम लोग मतलब नहीं बोलेंगे कि ये यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, वहां पे नॉन टर्मिनल लाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, स्टेप 2, डिलीट द नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे x अप्रोचेस टू y, इनको हम रिमूव करेंगे, यानी कि एक नॉन टर्मिनल जो है एक दूसरे नॉन टर्मिनल को जन्म दे रहा है ना, तो उस चीज को रिमूव करना हम लोग यूनिट प्रोडक्शन बोलते हैं। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम स्टेप 2 और 1 को रिपीट करेंगे अनटिल द प्रोडक्शन रूल्स आर रिमूव्ड। अब हम इन चीजों को क्या करेंगे, एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हुआ क्या यहाँ पे ना। हमारे पास एग्जांपल है, वो कहता है कि रिमूविंग द यूनिट प्रोडक्शन फ्रॉम फॉलोइंग CFG, प्रिजर्विंग द मीनिंग ऑफ इट। और हमारे पास कुछ प्रोडक्शन रूल्स दे दिए गए हैं, और हमने देखना है कि ये किस तरह करके सॉल्व होना है इन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो S अप्रोच कर रहा C को, यानी कि एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल को जन्म दे रहा, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो कंसेप्ट है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि S approaches to C is a unit production, but while removing S approaches to C we have to consider that C हमें क्या देता है, ठीक है। सबसे पहले हमें इस चीज को कंसिडर करना होगा, सो वी कैन ऐड अ रूल और रूल टू S, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेट के साथ रूल अटैच कर सकते हैं। तो C को हमने मतलब रिमूव किया ना जब, क्योंकि ये यूनिट प्रोडक्शन था, रिमूव किया तो हमारे पास ये बाकाया स्ट्रिंग जो थी ये रह गई। और यहाँ पे क्या किया हमने, ये 0 0 A अप्रोचेस टू 0 और B अप्रोचेस टू 1 या A, तो इनकी वैल्यूज को हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर लिया। पुट करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास B की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब thus finally we can write a CFG without unit production as this, ठीक है। हम लोग फाइनली हम CFG जो है लिख सकते हैं कि हमने यूनिट प्रोडक्शन है वो रिमूव कर दिया, यानी कि C को तो हमने रिमूव कर दिया। सेकंड हमारे पास जो था ना वो B से A तक था यूनिट प्रोडक्शन, तो इसको भी हमने रिमूव कर दिया। A की जगह पे हमने क्या किया, A की वैल्यू लगाई, ठीक है। और वैल्यू जो थी वो हमारे पास 0 0 के फॉर्म में वैल्यू मौजूद थी, तो हमने वो लगा ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंबाइन करके ये सारे को लिख देंगे, तो हमारे पास जो यूनिट प्रोडक्शन हो रही थी वो खत्म हो गई। और इसके अलावा हमारे पास एक और एरर जनरेट हुआ यहाँ पे, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे यूजलेस सिंबल C एक क्रिएट हो गया यहाँ पे ना, तो इसको यूजलेस कंसिडर करते हुए हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है CFG का टॉपिक जो है वो एंड होगा, और एम्बिग्युइटी के हवाले से या सिंप्लीफिकेशन के हवाले से हमने डिस्कशन जो करनी थी वो कर ली, और आप अपने खुद से एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा उससे डिफरेंट एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करते हुए इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे CNF और PDA और ट्यूरिंग मशीन के हवाले से।